चंडीगढ़ नगर निगम की स्वच्छता को लेकर, नगर निगम के कार्यों को लेकर कहीं न कहीं गंभीर नज़र आते हैं। अक्सर इनको देखा जाता है कि नगर निगम में विकास कार्यों के ऊपर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। हमारे साथ सीनियर डिप्टी मेयर जसवीर बंटी इस समय मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, एक कल आप एक इंस्पेक्शन करने गए थे जो अ, सॉलिड वेस्ट प्लांट है। तो क्या चीज़ उसमें आपको मतलब इंस्पेक्शन की क्या ज़रूरत पड़ गई? जबकि ऑलरेडी कंपनी ने ठेका भी लिया हुआ है और जो चंडीगढ़ के जो नगर निगम के बहुत से कर्मचारी उसमें इन्वॉल्व भी हैं। उसके बावजूद इंस्पेक्शन करने गए तो क्या मिला उसमें? पहले तो मैं आपका चैनल का आभार प्रकट करता हूँ, जो आज हमारे बीच में आए हैं और शहर के मुद्दों के लिए आप चर्चा में आए हैं। सॉलिड वेस्ट वेस्ट प्लांट में जो हमारा सेग्रीगेशन होता है, सेग्रीगेशन होकर जो बायोमेट्रिक अपना प्लास्टिक्स होते हैं, पॉलीथीन लिफाफे होते हैं या वेस्ट होता है हमारा जितना भी, वो प्रोसेस होके आगे चले जाता है, उसको बोलते हैं सॉलिड वेस्ट प्लांट। उसमें मैं, मेरे साथ डिप्टी मेयर तरुणा मेहता जी और हमारे पार्षद प्रेमलता जी, हम तीनों मिलके वहाँ प्लांट में गए थे, क्योंकि वहाँ कई दिनों से हमें सुनने में आ रहा था कि जो प्लांट चल रहा है मगर वहाँ पे बंद, प्लांट कहने में ही चल रहा है सिर्फ, मगर वो काफ़ी दिन से बंद पड़ा है। तो वहाँ जब जाके हमने देखा तो वहाँ पे हमें बहुत ही खामियाँ गई। जब हमने एंट्रेंस की वहाँ पे, तो एंट्रेंस करने से ऐसे लग रहा था पता नहीं हम कहाँ आ गए। शुरू में इतने कूड़े-करकट के वहाँ ढेर लगे थे, प्लास्टिक जो प्रोसेस हुआ था, ऐसे लग रहा था कि ये प्लांट मानो कि 6-7 महीने से बंद पड़ा है। तो वहाँ पे जब मुलाज़िमों से बात की तो हमने पूछा कि इतना ये गार्बेज पड़ा है, ये प्रोसेस हुआ है, इसको उठाया क्यों नहीं आपने? वो कह रहे हैं सर बरसात हो रही थी, इस करके उठाया नहीं। मैंने मतलब कहा कहीं तो लिपापोती करते नज़र आए। लीपावती, हाँ, तो मैंने कहा ये जो हमें लग नहीं रहा कि 2-3 दिन का, बरसात तो अभी 1 दिन पहले पड़ी, 2 दिन पहले, मगर ये जिस हिसाब से ये मलबा ये ढेर पड़ा है, प्रोसेस्ड हुआ, ऐसे लग रहा है तो बहुत दिन का पड़ा है। उसके साथ हम आगे जो शेडर गए थे, जहाँ पे हमारे कपड़े कटिंग कपड़ा आता है, वो कपड़े का वेस्ट होता है, कपड़ा वेस्ट करके उसको बिल्कुल कटिंग कर देते हैं। कटिंग करके उसको कई जगह रीयूज़ कर देते हैं। तो वो भी जो कपड़ा क्लॉथ का, वो भी हमारा उसने बताया जी ये तो सर काफ़ी दिन से बंद पड़ा है, क्योंकि ये जो लोड है वो है, लोड नहीं उठा पा रहा। मगर उसमें हमें पता लगा जो उसका प्रोसेस है, जो प्रोसेस है वो 25 टीपी टन होता है, मगर जो हमारे पास डेली गार्बेज आता है 80 है। उन्होंने कहा जी नहीं 80 होता है, मगर वो भी 80 तो क्या होना था, 25 वाला भी प्रोसेस नहीं हो रहा था। वो भी काफ़ी दिन से पता लगा कि वो बंद पड़े हैं। उसके बाद जो आगे श्रेडर थे, जो ड्रायर थे, वो भी बंद की बस बहुत खस्ता हालत में थे। उसके साथ हमने देखा जो नारियल के पीछे हमारे सूखे डंप पड़े हैं, नारियल सूख के, वो भी हमारे अपना सीमेंट की फैक्ट्री में वहाँ चले जाता है, वेस्ट के बालन के काम आता है। उसमें भी सारा ऐसे ढेर लग रहा था कि मानो 6-7 साल से वो ढेर पड़ा, कि वहाँ इतनी स्मेल, इतना मच्छर है। हम तो देखने गए थे कि ये जो प्लांट जो कमी आ रही है, प्लांट नहीं ठीक चल रहा, मगर वहाँ जाके देखा तो ये तो हमारे जो मुलाजिम हैं, जो सफाई मित्र हैं हमारे, उनके साथ भी अत्याचार कर रहे हैं। उनके हालात देख के ऐसा लग रहा था कि बहुत दिन से ये हालात बहुत खराब हैं। बिल्कुल जी, आपने सुना ये हमारे सीनियर डिप्टी मेयर जी, जिन्होंने जो शहर की जो समस्या को गंभीरता से लेते हुए इन्होंने वहाँ इंस्पेक्शन की। डिप्टी मेयर जी, कंपनी को करोड़ों रुपए का ये ठेका दिया गया था। तो क्या लगता है कि ये जो नगर निगम को कहीं चूना लगाया जा रहा है या किस तरीके से, मतलब आप इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जैसा अभी आपने कहा ना कि कंपनी को करोड़ों रुपए का दिया गया था। कंपनी को करोड़ों रुपए का प्लांट नहीं, कंपनी को करोड़ों रुपए में इस प्लांट को चालू करने के टाइम पे दिए गए थे। जी, बिल्कुल, मैं करोड़ों वही कह रहा हूँ, वो ठेका दिया गया था इनको। हाँ, बिल्कुल। कॉर्पोरेशन ने चालू हालात में उसको प्लांट दिया। उसके बाद भी कॉर्पोरेशन हर महीने 33 लाख रुपए के करीब जो है कंपनी को देती है। हमारी जब जानकारी में आया, हमें पता लगा कि जो सॉलिड वेस्ट प्लांट है, वहाँ पर काफ़ी खामियाँ हैं, काफ़ी कमियाँ हैं। तो हम लोगों ने, मेरे साथ सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर बंटी जी हैं, प्रेमलता जी हैं पार्षद, हम लोगों के आपस में डिस्कशन हुई। तो हम लोगों को लगा कि हमें वहाँ पर चलकर देखना चाहिए कि सच्चाई क्या है, इस वक़्त हालात क्या हैं। तो जब लोग हम वहाँ पर पहुँचे, तो सबसे पहले तो हमने एंट्री में देखा कि वहाँ पे क्लॉथ कटिंग शेडर था, वही नहीं चल रहा था, जिसको कॉर्पोरेशन ने अपने खर्चे पे लगाया था। फिर हम लोग आगे गए, एक प्राइमरी शेडर करके है, जिसका काम होता है 200 एमएम में कपड़े को काटना। वो भी एक खराब स्थिति में था। उसके बाद जो ड्रायर है, ड्रायर भी खराब पड़ा हुआ है। ब्लेंडर है, उसको रिमूव करके उसको अलग से रखा हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बदलने की ज़रूरत थी, जैसे लिफ्टर हो गया, वो भी काफ़ी समय से उसको नहीं बदला गया।
उसके बाद हम गए, हमने वन बाय वन हर चीज़ को समझने की कोशिश की। भई यहाँ पे इतनी मशीनरी, इतना सारा सिस्टम करके रखा है, किसका क्या काम है और क्या वो वाक़ई में ही वो चीज़ें चल भी रही हैं कि सिर्फ़ दिखावे के लिए पड़ी हैं। कितना तभी कूड़े का पहाड़ बनने का सबसे बड़ा कारण ही वही है। बिजली पानी कॉर्पोरेशन दे रही है, कॉर्पोरेशन दे रही है, लाखों रुपए मेंटेनेंस के कंपनी को दिए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए के में हमने प्लांट लगा के दिया है, उससे जो प्रोडक्ट निकलता है आरडीएफ, वो कंपनी बेचकर वो कंपनी का उससे कंपनी को मतलब पैसा है। ये है कि चारों तरफ से आप देखो, कंपनी को तो फ़ायदा ही फ़ायदा, कंपनी को तो कमाई क्या हो रही है, बदले में वो क्या कर रहा है? मतलब कहने का है कि नगर निगम को तो चुना लगाया जा रहा है बिल्कुल। और कंपनी अपनी जेबें, अपने बैंक बैलेंस भर रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। अपनी जेबें, अपनी पॉकेट भरने की हुई हुई है। पहले भी ऐसा हुआ है, कई सारे कॉन्ट्रैक्टर आए हैं, पार्किंग घोटाला भी हुआ है, पार्किंग में भी ठेकेदार आते हैं, कमाई करते हैं, चले जाते हैं। तो हम लोगों को जब पता लगा कि ये चीज़ गलत हो रही है, हमने इस चीज़ को संज्ञान में लिया और हमने कमिश्नर सर को भी इस चीज़ को हमने उनको बताया और उन्होंने भी हमें कहा है, हमने उनसे ये भी डिमांड रखी कि जो बनती कार्रवाई हो कॉन्ट्रैक्टर पे, वो कार्रवाई हो, वो उस पे पेनल्टी लगनी चाहिए, उसको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। जी, बिल्कुल ठीक है जी। हमारे साथ नगर निगम की लेडी सिंघम के नाम से जाने जाने वाले प्रेमलता जी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। प्रेमलता जी, जैसे अगर प्लांट की बात करें तो वहाँ पे बहुत बदबू वगैरह या गंदगी बहुत है, जिससे सेहत जो आस-पास के कई किलोमीटर तक के जो सफ़र करते हैं, लेकिन जो अंदर कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, तो जब आपने इंस्पेक्शन वहाँ की तो उनकी जो हेल्थ की बात करें तो किस तरीके की हेल्थ मिली? क्या देखने को मिला आपको? सबसे पहले तो मैं नमस्कार कहना चाहूँगी आपको, क्योंकि मीडिया के माध्यम से चंडीगढ़ शहर में जो हमारे पढ़े-लिखे लोग रह रहे हैं, तो उनको सब कुछ पता होना चाहिए। लेकिन फिलहाल तो हमें चंडीगढ़ शहर को लूटा जा रहा है ना। 3 साल से 3.5 करोड़ रुपए लगाए, किसके लगे? वो पब्लिक के पैसे लगे, हॉर्टिकल्चर प्लांट पे। उसका मुद्दा मैंने हाउस में उठाया, अकेली ने। फिर उसके बाद मिंट्स में लिखा जाता है कि प्रेमलता ने उसका साथ दिया, उसका साथ दिया। फिर हमारी जो तरुणा मेहता जी है, डिप्टी मेयर हैं, उन्होंने एक-एक मिनट को प्रॉपर और किस कानून को कैसे करते पूरे कानून के थ्रू एक-एक चीज़ उनको समझाई। फिर एक सूत्रों की माने तो मेरे पास कोई आया, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, उन्होंने मुझे बोला कि उस प्लांट में ऐसे-ऐसे गड़बड़ हो रही है। तो हम तीनों बैठे, प्रॉपर चीज़ें समझी, हमने प्रूफ इकट्ठे किए और हम बिना बताए जाके प्लांट पे पहुँच गए। वहाँ जाके देखा तो पूरी ही प्रॉपर धाँधली थी। जैसे ही हम पहुँचे तो वहाँ पे हड़दम मच गई। इतनी बुरी हालात, मशीन बंद पड़ी है, जाले लगे हुए हैं। उन्होंने हमारे जाने के बाद जब हमारे सीनियर डिप्टी मेयर साहब ने बोला कि प्लांट को चालू करके दिखाओ। जब उन्होंने चालू किया तो तभी स्पार्किंग होगी वहाँ पे। स्पार्किंग होगी और वहाँ देखो लेडीज़ बिना मास्क लगाए काम कर रही हैं। कॉर्पोरेशन को 35 लाख रुपए का चूना लगा रहा है हर मंथ का। वहाँ आप गंदगी देखो, कपड़े सड़ रहे हैं, नारियल सड़ रहे हैं, पॉलीथीन सड़ रहे हैं। वहाँ पे आप देखो मतलब बच्चे बीमार हैं। बीमारी अपने आप ही बीमारी का एक तरफ कह रहे हैं कि चंडीगढ़ शहर है जो दूसरे नंबर पे आया। किस चीज़ में दूसरे नंबर पे आया? चंडीगढ़ शहर की हालात देख लो आप क्या। ये तो हम लोगों की किस्मत अच्छी है कि चलो कोई तो ईमानदारी से हमारे कमिश्नर साहब आए हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मतलब आपकी बात माने तो ये जो दूसरे नंबर पे स्वच्छता में आया है, तो उसपे कहीं न कहीं आप सवालिया निशान ज़रूर खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल जी क्लियर, कोई दूसरे नंबर पे नहीं है। वैसे अगर 10 लाख में से इन्होंने अपनी वाह-वाह लूटने के लिए दिखाया गया है पब्लिक में से, अगर पहले की तरह नॉर्मल करे तो 98 या 96 नंबर पे आ रहा है। किस तरफ से वो नंबर 1 पे आ रहा है? आप शहर में देखो जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। डड्डू-माजरा देखो आप 35 सेक्टर तक स्मेल आती है, खाली कागज़ों में है। धांधली हो रही है, करप्शन जो कॉर्पोरेशन है, करप्शन का अड्डा है। सुना था अड्डा है, महा अड्डा है। हेमलता जी, आपने कहा कि ये करप्शन का अड्डा है, तो इसका सरगना कौन है? देखो जी मुझे नहीं पता कौन है कौन नहीं नहीं, है। अभी आपने नहीं करप्शन का अड्डा आपके सामने ही नहीं, है। बिल्कुल ठीक है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उसका इसमें मेन कौन है, सरगना कौन है, कौन लीड कर रहा है? तो करप्शन का अड्डा अपने आप ही है, क्लियर है, आपके सामने है कि एक ठेकेदार आता है, पार्किंग घोटाले में करोड़ों रुपए लूट के लेके किसका पैसा? चंडीगढ़ की जनता का। हॉर्टिकल्चर के उसमें प्लांट में लूट के लेके जा रहा है ठेकेदार। आज वो ज़ीरो उस पे करने के लिए तैयार, आज वो कह रहा है बिजली पानी का भी दूँगा। लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप अपना प्रॉपर काम कीजिए, अगर 60% भी काम करते हो ना, शहर में ईमानदारी से, रोज़ी-रोटी चलती है आपकी। सबकी मिली-भगत है, ऐसे कोई भी नहीं वो कर सकता। वो जिसकी ज़िम्मेवारी है, जिसके पास प्लांट है, उनको अपनी प्रॉपर ड्यूटी देनी चाहिए। जी। बिना बताए जाके वहाँ पे छापा मारे,
कम से कम 60% भी काम होगा, तो चंडीगढ़ की जनता का बेवकूफ ना बनाए और काम पे फोकस करे। और आहिस्ता आहिस्ता हम और भी खुलासे करेंगे, पार्टी से हट के चंडीगढ़ की जनता के हित में। बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने सुना। बंटी जी, इंस्पेक्शन की खामियां मिली, अब आगे का लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा आप लोगों का, क्योंकि इस समय विपक्ष में भी आप बैठे हैं और सीनियर डिप्टी मेयर भी हैं चंडीगढ़ नगर निगम के। अब देखिए, कल हमने प्रेस नोट इश्यू किया था, तो आधे शहर को और अफसरों को ये कान खुल गए, उनको पता लग गया कि जो ये इन्होंने मुद्दा उठाया, एक मुद्दा जेन्युइन है और पता लग गया कि स्वच्छता में हमारा शहर कहाँ है। जी। अब हम हमारी 29 को हाउस की मीटिंग है, उस दिन भी हम पुरज़ोर से ये मुद्दा नगर निगम की हाउस में मीटिंग में उठाएँगे। उसके बाद हम इसकी विजिलेंस जाँच की मेयर साहब से इंक्वायरी माँगेंगे। हमारे एमपी साहब से बात हुई, एमपी साहब ने भी कहा है कि हम इस प्लांट में विज़िट करने जाएँगे। बिल्कुल जी, ये आपने सुना सीनियर डिप्टी मेयर और पार्षद जो चंडीगढ़ नगर निगम के विकास कार्यों के लिए कहीं न कहीं गंभीर हैं, संजीदा हैं और जो विकास कार्यों के लिए हमेशा चर्चा में बने रहते हैं।